संभल का मुद्दा पार्लियामेंट में भी उठा और अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी ने जमकर इस मुद्दे को उठाया। संभल में जो सर्वे की बात चली थी, वहां जो जामा मस्जिद के कहते हैं कि जो सर्वे चला कि जामा मस्जिद के नीचे एक हिंदू मंदिर था, जिसपे काफी हंगामा हुआ। 4 लोगों की मौत भी हो गई। इस पूरे जो हंगामा चला, उस प्रोटेस्ट और ये सब के बीच वायलेंस जो हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आज खुलकर कह दिया कि इस जामा मस्जिद के मामले में जो ट्रायल कोर्ट ने सर्वे को अलाउ किया था, उसको 8 जनवरी तक रोक दिया जाए। इसके साथ एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं। जैसे कि अजमेर शरीफ में दरगाह के नीचे शिव मंदिर का दावा किया गया। कहते हैं कि जो मस्जिद है उसके नीचे हिंदू मंदिर, शिव मंदिर हुआ करता, और इसको ट्रायल कोर्ट ने अलाउ कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। सर्वे अब एक्सेप्ट माने जो पिटीशन था उसको कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। मेरा पूछना है आपसे कि मुगल और मुस्लिम शासन के दौरान जो बातें आई, हम उठाते रहते हैं कि मंदिरों को तोड़ा गया, मस्जिद बनाई गई, दरगाह बनाए गए, पर क्या ब्रिटिश रूल जो ना 1858 से 1947 तक था, बड़ा क्रूएल था, क्योंकि बातें आती थी, क्या ब्रिटिश रूल के दौरान हिंदू टेम्पल्स नहीं तोड़े गए? बातें यहां तक हिस्ट्री के किताबों में आप देखेंगे, हिस्टोरियंस हैव नेवर कम आउट ऑन दैट। ना ही कोई उंगली उठा रहा है उस पर। सिर्फ मुगल और मुस्लिम पीरियड की बातें हो रही हैं, ब्रिटिश पीरियड की कोई बात नहीं करते। जबकि फैक्ट है कि काफी हिंदू टेम्पल्स तोड़े गए थे, रिलीजियस कन्वर्जन्स की बात हुई थी, चर्चेस बने थे इस देश में। फिर सवाल है कि आर वी जस्ट पॉइंटिंग आउट वन कम्युनिटी फॉर पॉलिटिकल रीजंस, इंटरनेशनल रिलेशंस? क्या है सच्चाई, क्या है? संभल नया इशू, अजमेर, और मैंने जो पूछा आपसे जी अजय जी, यह बहुत गंदा ट्रेंड जो है इस देश में शुरू हो चुका है। संभल में जो कुछ भी हुआ, तलाश ने सर्वे करने गई थी, कोर्ट के आदेश पर ही पुलिस। अब अजमेर शरीफ का मामला एक नया जुड़ा। इतना हमने कहा ना, गंदा ट्रेंड शुरू हुआ। अब यही अगर ट्रेंड रहा तो पूरे देश में कोई व्यक्ति खड़ा होगा और कह देगा कि फलाने मजार में, फलाने ये में के नीचे शिव मंदिर था या हनुमान मंदिर था, या कोई हिंदुओं का मंदिर था, उसको तोड़ करके मस्जिद बनाया गया, और उसके बाद अदालतें दे देंगी कि सर्वे की। यह बहुत ही खराब ट्रेंड चल रहा है देश में, अस्थिरता को जन्म देने वाला ट्रेंड हो रहा है ये। और हमको तो लगता है कि भाजपा के सर्वा नेता लोग जो हैं, आरएसएस से उनकी बन नहीं रही है। आपको याद होगा आरएसएस चीफ ने कहा, मोहन भागवत ने कहा कि भाई हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजना बंद कीजिए। सही बात है। लेकिन भाजपा के जो सर्वा नेता हैं, उनका ध्यान मोहन भागवत के इस वक्तव्य पर नहीं गया, और अगर गया भी है तो जानबूझ करके ऐसे काम, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने का काम उनके द्वारा, उनके लोगों के द्वारा कराया जा रहा है। अगर यही ट्रेंड रहा तो कल को यह भी होने लगेगा कि ये मस्जिद जो मंदिर निकल रहा उसके नीचे
भी और खुदाई हो तो बौद्ध धर्म का ये डिमांड आ रहा है, ये ये बातें निकल आ रही हैं, ये बातें आनी जी शुरू हो गई हैं। हाँ। तो ये कितना गंदा ट्रेंड शुरू हुआ है, इस ओर हमारे नेताओं को सोचना चाहिए, चाहे वो विपक्ष के लोग हों या सत्ता पक्ष के लोग। संभल में जो कुछ हुआ उस पर शुरू में जब अखिलेश यादव का जो बयान आया उसको भी कहीं से उचित नहीं ठहराया जा सकता है। अखिलेश यादव ने भी एकदम साफ साफ उस कृत्य को सही ठहराया और पुलिस प्रशासन पर आरोप मढ़ते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन ने, ठीक है पुलिस की भूमिका संदेहास्पद है, लेकिन हर बात में बयान देना कहां तक उचित है। अपने वोट बैंक संप्रदाय के, हमको लगता है कि वोट बैंक और के लिए ये सब किया गया है, चाहे वो भाजपा। इतिहास में जिंदा रहने की जरूरत है अब लोगों को, आपने शायद देखा जब जी कुछ कह रहे थे एकदम नहीं, आपने देखा होगा जब सर्वे करने टीम गई, शुरू में बयान आए उसमें कहा गया कि भाई जामा मस्जिद के महंत भी, वहां जो इमाम भी थे उन्होंने भी सहमति दी, उनके नॉलेज में गया था ये सर्वे टीम। तो फिर आखिर एक बार एक उतने हजारों लोगों की भीड़ कहां से आ गई? तो इस पर हम विपक्ष को भी कहेंगे कि विपक्ष को भी सोचना चाहिए। सत्ता पक्ष तो गेम कर ही रहा, सत्ता पक्ष गेम कर रहा, तो आप कम से कम उसको तुरंत बयान, जैसे कोई घटना जब घटता है ना तो कोई राजनेता तुरंत नहीं जाता, नहीं जाता जी, आपकी आवाज इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर दिया, उसको नहीं करना चाहिए था। योगी आदित्यनाथ की पुलिस भी, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा भी है, माफ करेंगे सुप्रीम कोर्ट का मंतव्य भी आ गया, तो योगी आदित्यनाथ की जी कुछ कह रहे थे आप, आपके आपके आपका जी ऑडियो शायद जी आप हमने कुछ कह कहा रहे वही कि सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट भी आ चुका है। यह उत्तर प्रदेश की पुलिस को सोचना भी चाहिए था जी। नहीं, अगर ये ट्रेंड रहेगा तो हम तो इतिहास में जाएंगे, प्रेजेंट जी नहीं पा रहे हैं। आज की तारीख में इस देश में क्या हो रहा है शायद सत्ता पक्ष के लोगों को ये पता नहीं होगा, या इस पर सोच नहीं है लोगों को। हम इतिहास से खोद खोद के निकाल रहे हैं चीजों को, राजनेता और राजनीति में रहने के लिए। कब तक ये चलेगा? फिर ये ब्रिटिश काल की बात क्यों नहीं करते हैं लोग? ब्रिटिश काल में 1858 से लेकर 1947 तक आपको क्या लगता है कि मंदिरें सेफ थी, मस्जिद सेफ था, चर्च कन्वर्जन हुआ या नहीं हुआ? फिर उस मुद्दे पे हम चर्चा नहीं करते, हम सिर्फ मस्जिद की बात करते हैं, क्योंकि वहां हमें लगता है राजनेताओं को कि शायद पॉलिटिकल माइलेज मिलेगा इस देश में। कब तक और कितना सही है ये आम जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक पत्रकार के नाते आपसे जानना चाहता हूं। ये आजकल के राजनेता हर चीज में अपना वोट बैंक देख रहा है, समाज का हित, देश का हित नहीं देख रहा है, और उसी का नतीजा है जो भी घटनाएं हो रही हैं। चाहे संसद नहीं चल पा रहा है, संभल में जो हो रहा है, वह सब वोट की राजनीति है और कुछ नहीं है। पहले मतलब हम लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में आंदोलन किए, 74 जो बिहार में जेपी आंदोलन हुआ, 74 आंदोलन मुख्य रूप से उस समय जो सरकारें थी केंद्र सहित राज्यों में, इंदिरा गांधी की, कांग्रेस की, उसको हटाने के लिए आंदोलन हुआ। हम लोगों का मानना था कि बहुत ही खराब शासन दे रही है इंदिरा गांधी, लेकिन आज अब जब
तुलना करते हैं पीछे की और आज की, तो लगता है कि हम तो इससे बढ़िया तो इंदिरा गांधी ही थी। मैंने जेपी कम से कम आंदोलनकारी भी इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं। एकदम कम, मैं तो एक्सेप्ट करता हूं, कम से कम संसद हर बात पर स्थगित तो नहीं होता था ना, दिन दिन भर स्थगित हो जाए। 4 दिन से आप एक व्यक्ति के लिए संसद को की तिलांजलि दे रहे हैं, स्थगित करते चले जा रहे हैं। आपको चर्चा, अडानी के मुद्दे पर चर्चा कराने में क्या दिक्कत थी? संभल के मुद्दे पर चर्चा कराने में क्या दिक्कत है? तो अभी का स्थिति तो और दिनों दिन, अच्छा आज जो स्थिति है, ये अगर उस समय की स्थिति हम 74 की स्थिति से आज जब मुआयना कर रहे हैं आज की स्थिति, तो आने वाले 10 साल 20 साल 25 साल के बाद और खराब स्थिति होगी इस देश की, अगर यही ट्रेंड रहा तो। इसलिए हम तो हाथ जोड़ करके राजनेताओं से कहेंगे कि भाई वोट की राजनीति छोड़िए, कुछ देश के बारे में भी सोचिए, यहाँ के लोगों के बारे में भी सोचिए। जी चलिए, आपकी बात उन तक पहुंच जाए यही बहुत है, क्योंकि हम ही इनको चुनते हैं। गलती तो हम में ही है, गलती वोटर्स में है, गलती आम हम जैसे लोगों में है कि हम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो हाउस में जाके गैर जिम्मेवाराना हक अदा करते हैं और मुद्दों पे कूद कूद के बात करते हैं, जबकि समय आता है तो काम से दूर रहते हैं, सत्ता हो या विपक्ष हो। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके साकेत जी। हम फिर इन्हीं मुद्दों के साथ आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि हम चर्चा बहुत क्लैरिटी के साथ करते हैं, इशू बेस्ड करते हैं, किसी को बुरा लगे किसी को अच्छा लगे। जी नमस्कार, धन्यवाद। नमस्ते। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।